जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, सबसे पहले आप और हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने अपनी संगत को बहुत प्यार से संभाले रखा है और बहुत बहुत प्यार बरसा रहे हैं। और गुरु जी का वही प्यार, वही ब्लेसिंग्स आज हम सत्संग के रूप में लेकर आए हैं। संगत जी, आज हम सबसे पहला जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो कौशिकी सिंह आंटी का है और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम कौशिकी है। मैं 27 साल की हूँ, लेकिन पिछले 8 सालों से यानी 19 साल की उम्र से फैमिली प्रॉब्लम्स में हूँ। आई एम ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मैं ये सत्संग बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज्यादा खुशी और सुकून मन में इसलिए है क्योंकि गुरुजी ने हमें यानी मुझे, मेरी मम्मी और हमारे परिवार को अपने से जोड़ा और अपनी शरण में लिया है। वैसे तो संगत जी, परेशानियां मेरी माँ के जीवन में कभी समाप्त ही नहीं हुई, लेकिन ये भी सच है कि ईश्वर ने कभी साथ भी नहीं छोड़ा। 2018 में मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ। उनकी जो जुबान है, टंग है, लेफ्ट साइड से काट दी गई। गले को खोलकर लिम्फ नोड्स निकाल दिए गए। 2019 में रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी हुई। माँ का खाना और बोलना बंद हो चुका था। वो प्रोफेसर है और संगत जी, आप समझ सकते हैं कि इस जॉब में बोलना कितना जरूरी है। यह सब चल ही रहा था कि मेरे पापा को 2020 में सेम साइड यानी कि लेफ्ट माँ की तरह प्रॉब्लम्स डायग्नोज की गई। नौबत ऑपरेशन की आई। लेफ्ट आंख की रोशनी पूरी तरीके से चली गई। हालांकि ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन रेडिएशन और कीमोथेरेपी हुई। इन इंसिडेंट्स के बाद घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं रहा। माँ कुछ कुछ खाने लगी थी, लेकिन बहुत कम, और बोलना भी बहुत कम शुरू हुआ। समय किसी तरह गुजरा क्योंकि संगत जी, हॉस्पिटल्स के रेगुलर चक्कर लगाने ही पड़ रहे थे। मम्मी और पापा के चेकअप्स चलते रहते थे। अगले 2 से 3 साल इसी उदास माहौल में हम रहे। साथ में कोविड भी चल ही रहा था। लेकिन संगत जी, नियति का कहर यहीं समाप्त नहीं हुआ। अचानक ही 12 दिसंबर 2023 को रात में मेरी मौसी, जो घर से 20 मिनट की दूरी पर रहती हैं, 2:30 बजे उनका फोन आया। मैं माँ का सर सहला रही थी कि मौसी की कॉल से हम सहम गए। उन्होंने कहा, दीदी जल्दी आ जाओ, भैया को कुछ हो रहा है। संगत जी, भैया यानी मेरे मामा जी उस दिन मौसी से मिलने गए थे और वहीं रुकने का उन्होंने फैसला किया था। लेकिन उसी रात उन्हें हार्ट अटैक आया। हम सभी उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक हम उन्हें खो चुके थे और ये हम सब के लिए आसमान सर पे गिर जाने जैसा था। बहुत कठिन क्षण। मेरी नानी जी 85 वर्ष की हैं। उनके लिए अपने बेटे को खोना बहुत शॉकिंग था। संगत जी, बस आप ये समझ लीजिए कि मेरी मम्मी घर की सबसे बड़ी बेटी है और मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली और बाकी हर तरह से घर को संभालती है। और संगत जी, उनको मेरा सपोर्ट है, मोरल, इमोशनल और हर तरह का सपोर्ट जिस भी मैं लायक हूँ। चाहे कार ड्राइव करके लेकर जाना हो, बैंक के काम करना हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम हो आदि। एक फौजी की तरह सदैव सेवा में मैं हाजिर हूँ। लेकिन संगत जी, आखिर दिल भी हार जाता है। भले ही माँ सब संभालती है, लेकिन वो भी असहनीय इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है और ईश्वर की कृपा डिजर्व करती है। संगत जी, मामा जी के लिए हवन हुआ और उनके गुजर जाने के 11वें दिन हमारे घर गुरुजी का सर्वप्रथम सत्संग हुआ। यानी 22 दिसंबर को गुरुजी हमारे घर पधारे, हमारा हाथ थामा। उनका आगमन किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के बारे में जो बात है वो सत्संग होने के 1 दिन पहले ही हुई थी। मेरी मौसी बस गुरुजी से जुड़ी ही थी। कुछ 15-20 दिन पहले की ही बात होगी। करीब 27 नवंबर 2023 के दिन से मेरी मौसी जुड़ी हुई है और वह सत्संग का विचार करने लगी। 21 दिसंबर को ये बात चली और संगत जी, दोपहर के समय एक ब्राउन कलर की सुंदर सी बटरफ्लाई आकर हमारे घर की बालकनी में बैठी। कुछ सेकंड बाद उड़ गई और फिर वो दीवार के दूसरे कोने में जाकर के बैठ गई और फिर तेजी से उड़ गई। बस संगत जी, फिर न जाने कैसे फटाफट ही शाम से सत्संग होने की तैयारियां होने लगी। हम तो पड़ोसियों को इनवाइट करने गए थे कि रात के 10 बजे हमने हमारी नीचे वाली फ्लोर की आंटी जी का दरवाजा खटखटाया और पाया कि वहाँ पूरी फ्लोर ही गुरुजी संगत है। बस फिर क्या था, अगले दिन सत्संग होना है सुनकर वे खुश हुए और सारी तैयारियां अगले दिन आकर हमारे साथ उन्होंने संपूर्ण करा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि घर में शोक का माहौल है,
मामा जी को गए 13 दिन भी नहीं हुए, तो फिर ये सब क्यों जरूरी है? लेकिन मेरे सवालों और समझ से कई गुना ज्यादा विशाल गुरुजी की मर्जी और डिसीजन है। ये सब उन्हीं की मर्जी से हो पा रहा था। सत्संग के लिए मैं गुरुजी का स्वरूप एक आंटी जी के घर से लेने गई। तब तक मेरे लिए यह सब घर में हो रही एक पूजा के समान था। पर यकीन कीजिए संगत जी, जिस पल मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप हाथों में उठाया, मेरे अंदर एक अनजान सा बदलाव महसूस हुआ। आंखों में आंसू, चेहरे पर बिना कारण ही मुस्कुराहट आ गई और मैं गुरुजी के स्वरूप को निहारती रह गई। एक रियलाइजेशन हुई संगत जी, या कहिए कनेक्शन बन गया। जैसे किसी की तलाश पूरी हो जाती हो, ऐसी फीलिंग्स आई। फिर संगत जी घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंची तो माँ ने दरवाजा खोला और उन्हें देखते ही मैंने कहा, मम्मी देखो गुरुजी आ गए। माँ के चेहरे पर मुस्कान आई। वो शाम तैयारियों वाली थी और लगा ही नहीं कि यहाँ 10 दिन पहले मृत्यु हुई है। अगले दिन यानी 22 दिसंबर को घर में सत्संग हुआ। गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिली। मामा जी की बहुत याद आती रही, लेकिन उस दिन से हम सबके मन में गुरुजी ने जो तसल्ली, जो शांति प्रदान की, जिस तरह से गुरुजी ने दिल में बसे दर्दों को थाम लिया, वो शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल होगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम बार लख लख शुक्राना। सत्संग के ठीक 5वें दिन ही गुरुजी ने ऐसा संयोग बनाया कि मैं और मम्मी बड़े मंदिर पहुंच गए। ठीक 5वें दिन हम पहली बार बड़े मंदिर में थे और गुरुजी के दर्शन हमें प्राप्त हुए। हमने लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद जल्दी जल्दी ही गुरुजी ने 2 बार और हमें बड़े मंदिर बुला लिया और हमें धरती पर पावन जन्नत का अनुभव करवाया। धन्य हो गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना मेरे गुरु पांव। संगत जी, अगले ही महीने यानी 12 जनवरी को मेरी नानी जी को पैरालिटिक अटैक आ गया। उनकी राइट साइड से बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। नानी जी के लिए असहनीय तो था ही, लेकिन अचानक ठीक 1 महीने बाद उनका शोक में जाना बहुत कठिनाई भरा था। फिर से वही सब हुआ। मैं और मम्मी उनको हॉस्पिटल लेकर भागे। मौसी और उनका बेटा अपने घर से पहुंचे। वो 1 महीना बहुत परेशानी में निकला। साथ ही मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। इसके अगले महीने 23 फरवरी को मेरी मम्मी को फिर से एक सर्जरी हुई। उनके लेफ्ट जॉ और लेफ्ट में ही 2 दांतों में तकलीफ थी। डॉक्टर्स कहते हैं जो रेडिएशन हुई थी उसकी वजह से लेफ्ट जॉ बोन में नेक्रोसिस हो गया है। जितना हिस्सा खराब हो चुका है वो निकालना पड़ा और यह 23 फरवरी 2024 को हुआ। गुरुजी का नाम लेकर बस मम्मी ने करा लिया और जैसा डॉक्टर ने बताया वैसे सब कुछ किया। यह होने के 1 महीने बाद ही 19 मार्च 2024 को मेरी नानी जी भी गुरुजी के शरण में चली गई। काफी कुछ होता चला आ रहा है संगत जी, लेकिन गुरुजी का साथ है इसलिए हिम्मत बंधी हुई है। अगले ही महीने गुरुजी की कृपा से जिस घर में ये सब हुआ वो घर गुरुजी ने बदला दिया और हम दूसरे और पहले से बड़े घर में आ गए। ये सब कैसे मैनेज हुआ ये सब गुरुजी ही जानते हैं। सब कुछ उन्होंने ही संभाला हुआ है। गुरुजी की असीम कृपा से घर में इसी महीने एक नई गाड़ी भी आने वाली है। हालांकि संगत जी, मम्मी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ही घर की करता धरता है। अगर मैं बात कहूँ तो गलत नहीं होगा। शी इज द मैन ऑफ द हाउस। वो सारे दिन और सारी रात दर्द में है, रोती है। मैं उनकी जिंदगी की विटनेस हूँ। उन्होंने जीवन भर बहुत स्ट्रगल किया है। जब सोचा कि अब अपने बच्चों के साथ और जीवन में आराम से रहूंगी, तब वो इस तरह की कठोर बीमारी में फंसी हुई है। लेकिन संगत जी, गुरुजी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मम्मी को इस दुख से जरूर बाहर लाएंगे। ये सब मानो जैसे अनहोनी है, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स अब हमारे साथ हैं और वो हर चीज जिसने हमें दुख पहुंचाया है उससे दूर कर देंगे। गुरुजी हमेशा अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं। 777 या 47 की ब्लेसिंग्स, कार्स पर गुरुजी का स्टिकर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर, सब हर थोड़े समय में दिखता ही रहता है और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। आज गुरुजी से जुड़े हुए 5 महीने 11 दिन हो चुके हैं और गुरुजी के प्रति प्रेम, विश्वास, प्रेम की भावना सिर्फ गहराती ही रहती है और ऐसा ही हमेशा होगा। गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। गुरुजी से दिन रात अरदास है कि कोई अन्याय न होने देना मेरे मालिक। माँ की सेहत बस आप ही संभालिए। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं है संगत जी, लेकिन मुझे गुरुजी पर कंप्लीट ट्रस्ट है। वो जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरी माँ ठीक हो जाएगी और वो खाना भी खाने लगेगी और बोलने भी लगेगी। बस गुरुजी की ब्लेसिंग सब पर बनी हुई है। सभी का कल्याण हो, कोई इस तरह से दर्द में ना तड़पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं इन्हीं भावों के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू अलॉट। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, कौशिकी आंटी। बहुत बहुत प्यारा सत्संग है और आपका सत्संग आंटी दिल को छूने वाला है।
जिस कठिनाई से आप गुजर रहे हो, आपकी फैमिली गुजर रही है, जिस कठिन दौर से आप सब जूझ रहे हो और उसमें भी आपने बहुत हिम्मत करके सत्संग किया है, ये मैं सिर्फ गुरुजी की मेहर ही समझूंगी। और आंटी, ये आपका जो विश्वास है गुरुजी के प्रति, इस कठिन समय में ऐसा विश्वास कायम रखना बहुत बड़ी बात होती है और ये बिना गुरुजी के आशीर्वाद के हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, गुरुजी आपके साथ हैं, आपके पूरे परिवार के साथ हैं। और मैं सभी संगत परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी दिल से गुरुजी से अरदास करें कि कौशिकी आंटी की मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पूरी तरीके से ठीक हो जाए, खाने लगे, बोलने लगे और जिस परेशानी से वो जूझ रही है वो परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जय गुरुजी, आंटी को ब्लेस करो गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे, लेकिन आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी ने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी से 2019 में जुड़ी। 2019 में मेरे पापा को कैंसर हो गया था, जो कि लास्ट स्टेज में था। तब मेरी कजिन ने गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी के सत्संग सुनाए, बड़े मंदिर के बारे में बताया। थोड़े दिन बाद एक आंटी ने हमें गुरुजी का स्वरूप भी हमें ला कर दिया। हमने उस स्वरूप को फ्रेम करवाया और पापा के पास ही रख दिया। पापा बड़े मंदिर भी 2 बार गए, वहाँ से तांबे का लोटा भी ब्लेस्ड करवा लाए। उस जल को रोज पापा पीते थे और रोज हम सब मंत्र जाप भी करते थे, लेकिन गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। 4 महीने बाद पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ के बाद हम सबका विश्वास थोड़ा सा डगमगाया था, लेकिन गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। इस मुश्किल समय में गुरुजी ने हमारा साथ दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और धीरे धीरे हमारा कनेक्शन गुरुजी से बढ़ता गया। इसी के साथ मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जनवरी 2022 में मेरी मम्मी को एक प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि मैं नहीं बताना चाहती। तब हम सब बहुत घबरा गए। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सर्जरी करवाने को कहा। मम्मी ने गुरुजी का जल पीना शुरू कर दिया। जब भी हम सर्जरी के लिए डेट लेने जाते, डॉक्टर हर बार डेट आगे के लिए टाल देते। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी नहीं चाहते कि सर्जरी हो। फिर एक दिन कोई आंटी मम्मी को दूसरे डॉक्टर के पास ले गई। उस डॉक्टर ने जो कहा, हम सुनकर शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, सर्जरी की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सुबह शाम पाठ सिमरन करो। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही बोल रहे हो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर पूजा पाठ या सिमरन के लिए नहीं कहता। गुरुजी ने सर्जरी नहीं होने दी और मेरी मम्मा अब बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मम्मी की रक्षा की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो रोज ही बहुत होते हैं, लेकिन अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी, आपका सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। मैं जानती हूँ आप बहुत बुरे और बहुत कठिन फेज से गुजरी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने आपको थाम रखा है और आपका विश्वास भी बना हुआ है। और आपकी मम्मी को वाकई में गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, वरना कौन डॉक्टर कहता है कि पूजा पाठ करो। यू आर राइट आंटी। आंटी, मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से कि आपके घर में ऐसी ही खुशियाँ आती रहे, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगला सत्संग हम मोहिंदर पाल आंटी का सुनेंगे। आंटी जम्मू से हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं जम्मू से हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी को शुरू से शुरू करो। संगत जी, मैंने गुरुजी का चेहरा पहली बार सिद्धार्थ मोहन जी का जो भजन है, गुरुजी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे तो आई हुई हूं, तब मैंने देखा और उनका चेहरा देखते ही मुझे ऐसा लगा कि कौन गुरु हैं। और ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी अपने कॉन्टेक्ट्स में बड़ा शेयर किया। हमारे परिवार में हमने राम शरणम का नाम लिया हुआ है। हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले मेरी बहू लेके आई थी। इस प्रकार फेसबुक में मुझे गुरुजी के खुद ब खुद मैसेजेस आने लगे और संगत जी, मैंने गुरुजी के सत्संग भी सुनना शुरू कर दिए। फिर तो गुरुजी तो हमारे परिवार का हिस्सा ही बन गए। एक दिन संगत जी, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे कि गुरुजी तितली, मोर और कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे मोर के रूप में दर्शन देना। तो मुझे थोड़ी देर में मैसेज आया कि मैं तुम्हें मोर के रूप में ही दर्शन दूंगा। यह मैसेज देखकर मुझे बहुत बहुत हैरानी हुई। इस दौरान चंडीगढ़ में मेरे बहू बेटे गए हुए थे, तो मेरी बहू को चंडीगढ़ में मोर के दर्शन हुए। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि जिसने पहले मुझे आपसे जोड़ा है, मैं पहले उसे ब्लेसिंग्स देता हूँ। इस प्रकार उन्होंने मेरे बहू बेटों को ब्लेसिंग्स दी
संगत जी गुरुजी के मैसेजेस आते थे जो कि मेरी इच्छा के मुताबिक ही होते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती थी। कई बार तो गुरुजी टेलीपैथी में आंसर भी देते हैं। गुरुजी ने मुझे तोते के रूप में भी दर्शन दिए। मैंने स्वप्न में देखा कि 4-5 तोते मेरे घर की दीवार पर खेलते हुए दिखे। संगत जी मुझे सपने में मृत व्यक्ति, डेड बॉडीज ज्यादा दिखाई देती है और सोते हुए मुझे डर भी बहुत लगता है। गुरुजी ने धीरे धीरे मेरी समस्या को दूर किया। अब मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आते हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, तू आलस बड़ा करती है। आज मैं बड़ी हिम्मत करके अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं वही सुना रही हूँ जो गुरुजी मुझे आज्ञा दे रहे हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। गुरुजी हमारे हैं ही इतने प्यारे, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहते हैं। और गुरुजी से जुड़ना कोई इत्तेफाक की बात नहीं होती है आंटी। चाहे आप अपनी बहू के माध्यम से जुड़े हो या किसी और के माध्यम से क्यों ना जुड़े हो, वो तो गुरुजी की ही मर्जी है कि उन्हें किससे जोड़ना है और कब जोड़ना है और किसको जोड़ना है। और आपने बिल्कुल सच कहा आंटी, गुरुजी हमारी हर बात का जवाब देते हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, चाहे किसी सत्संग के थ्रू हो, चाहे गुरबानी के थ्रू हो, चाहे शब्द के थ्रू हो, और टेलीपैथी के थ्रू तो गुरुजी हमारे बातों का जवाब देते ही देते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी ने आपको इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। आशा करती हूँ और अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज से कि वो आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बरसाते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं। और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। दिसंबर 2022 में मैं काफी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा था। मेरा एक दोस्त जो तकरीबन 46 साल पहले कॉलेज में मेरे साथ था, यूँ तो हम इतने साल से उसे मिले नहीं थे, लेकिन व्हाट्सएप में कभी कभार मैसेजेस भेज दिया करते थे। उसने बताया कि वो एक गुरुजी का संगत है और गुरुजी को चोला छोड़े हुए बहुत समय हो गया है। गुरुजी अपनी संगत का 90% कष्ट काट देते हैं। मुझे बहुत दिलचस्पी आ रही थी उसकी बातों में। उसने बताया कि यदि मैं किसी संगत परिवार से जुड़ जाता हूँ तो मुझे सत्संग सुनने को मिलेंगे और एक अच्छी संगत की कंपनी भी मिलेगी। कुछ दिनों के बाद मैं कोलकाता के एक संगत परिवार में शामिल हो गया। सत्संग में जाना, भजन शब्द सुनना, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाना, ये सब कुछ अलग ही अनुभव था। गुरुजी की महिमा, गुरुजी का अपने संगत के प्रति प्रेम काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा था मुझ पर। उसके 1 महीने के अंदर संगत जी मैं जिन समस्याओं से सालों से जूझ रहा था वो समस्याएं खत्म हो गई। गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी किसी भी सूरत में अपनी संगत को दुखी देख ही नहीं सकते और उनकी समस्या का समाधान वो कर ही देते हैं। बस हमें उनके कहने पर चलना चाहिए और शुक्राना करना चाहिए। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका आशीर्वाद पूरी संगत परिवार पे बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल, बहुत बहुत प्यारा सत्संग है आपका। और मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले कहा कि गुरुजी कब किसको किसके माध्यम से जोड़ना चाहते हैं वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही अंकल कि गुरुजी अपनी संगत का दुख देख ही नहीं सकते और जो कोई भी उनके जीवन में दुख देने की कोशिश करता भी है, गुरुजी सबसे पहले उन नेगेटिव व्यक्तियों को संगत के जीवन से दूर करते हैं। आपकी समस्याओं को गुरुजी ने खत्म किया। मैं अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज से कि वो ऐसे ही आपके जीवन में कृपा और ब्लेसिंग्स बरसाते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।